हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं दोस्तों। आज फिर से एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों आज का वीडियो काफी यूनिक होने वाला है, तो आप सभी जरूर इस वीडियो में जरूर एंड तक बने रहिएगा। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं खास मुद्दों के बारे में। जैसे गाइस जानते हैं आप सभी कि अभी कितना जो समझिए गरीबी से जूझ रहा है, कितना लोग गरीब हैं, कितना समझिए कि बदहाल जिंदगी जी रहा है। आप सभी गाइस ये बोलिएगा कि अभी गाइस कहाँ गरीब है, कितना अच्छा समझ चल रहा है देश। इन गाइस आप लोग को मैं बता दूं कि आप लोग उस तरह से उस चीज को समझिए कि उस हद तक समझिए नहीं गए हैं और ना ही देखे हैं। जो लोग गांव में रहते हैं उनसे पूछिए कि गरीबी क्या होती है। जो लोग मान लीजिए कि बाहर में रहते हैं उनको क्या पता कि भाई कैसे क्या होता है। उनका अपना एक होटल है, आराम से खाते हैं पीते हैं, उसमें क्या होता है। और आपको जानना हो गरीबी क्या होती है तो वो जानिए आप एक समझिए कि गांव से, कि गांव में किस तरह से इंसान अपना जीवन यापन करता है। अब दोस्तों यहाँ तो ये हुई बात की गरीबी, चलिए मान लीजिए कि है, बट क्या जानते हैं गरीबी का कारण क्या है। सो दोस्तों जानते हैं गरीबी का कारण समझिए कि तीन है। पहला कि धर्म, ठीक है, दूसरा जातिवाद, और तीसरा समझिए कि नेता लोग का समझिए कि इस तरह से करना। जिस देश में अच्छा अगर नेता ना हो, जिस देश में धर्म को लेकर चला जाए या फिर जाति को अगर देखा जाए, तो समझिए कि उस देश का विकास कभी भी नहीं हो सकता है। और गाइस जानते हैं आप सभी कि सेम गाइस समझिए कि हमारा इस देश का अभी हाल हो चुका है कि गाइस अभी देखिएगा हर जगह जातिवाद हो रहा है। हर जगह आप सभी को जो कि मिल जाएगा, धर्म को समझिए कि लेके चलना है, भाई धर्म हमारा खतरे में है। और जानते हैं ये चीज अगर देखा जाए, धर्म मान लीजिएगा धर्म धर्म करते हैं तो धर्म क्या, जैसे लोग बोलते हैं कि हिंदू धर्म, ठीक है ना, अब बोलते हैं कि हिंदू धर्म धर्म जो कि है ना खतरे में है। अब गाइस यहाँ में जो कि पता नहीं चलता कि भाई हिंदू धर्म कैसे खतरे में है। यहाँ देखा जाए तो हर एक जगह पे समझिए कि बड़े बड़े समझिए पोस्ट पे हिंदू का ही समझिए क्या स्थान है, हिंदू ही हर एक जगह पे बैठे हुए हैं, तो फिर हिंदू कैसे खतरे में, ठीक है ना। तो इस तरह से गाइस देखा जाए समझिए तो एक समझिए कि नेता का या फिर बोल सकते हैं कि साजिश है, चाल है, हमारे और आपको समझिए कि एक धर्म के बंधन में आप सभी को जो कि बांध दिया है और अपना खुद वो मौज करते रहते हैं, हम आपसे जो कि वो लूटते रहते हैं। अब गाइस यहाँ देखिए दूसरा ये होता है जातिवाद। अभी गाइस देखिए जातिवाद से लोग इसलिए इतना समझिए कि जूझ रहा है, समझिए गरीबी हो रहा है कि मान लीजिए कि कोई इंसान, मान लीजिए अगर कोई ब्राह्मण है, ठीक है, वहीं कोई मान लीजिएगा अगर मुसहर है या फिर मान लीजिए डोम है, तो उनसे समझिए कि वो छुआछूत करेंगे, छुआछूत मानेंगे। अब गाइस यही मेन कारण है कि मान लीजिए कि अगर कोई नीचे दबके का इंसान है और उसको बड़े जो धर्म मान लीजिए बड़े जो कास्ट के इंसान होते हैं, उनको समझिए कि अपने अंदर जो कि समझिए कि ना बैठने देंगे, ना उनका मैं जो भी उनका जो कष्ट होता है उसको ना सुनेंगे, ना ही उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो कैसे समझिए कि आपका अपने समझिए कि गरीबी का जो कि निदान होगा। यहाँ तो गरीबी और बढ़ेगा ही। और दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है। अगर देखिएगा समझिए कि हर एक गांव में कहीं ना कहीं समझिए कि गरीबी या समझिए कि जातिवाद इतना फैल चुका है, जो हम समझिए कि सोच भी नहीं सकते कि कितना जो कि जातिवाद फैल चुका है। अगर मेन यही बात है, जातिवाद को लेकर के समझिए कि हर एक लोग परेशान रहते हैं बस। अब गाइस तीसरा होता है नेता। नेता लोग क्या करते हैं कि जो मान लीजिए कि जो ऑडियंस, मान लीजिए कोई भी अगर पब्लिक है, उनको समझिए कि ठीक समझिए देखा जाए तो समझिए कि उनको समझिए कि मूर्ख बनाते हैं। और गाइस जानते हैं इस चीज को समझिए, आप को ध्यान दीजिएगा कि अगर जो लोग मूर्ख हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, तो उनसे समझिए कि वो नेता उनसे वोट लेते हैं। और गाइस जानते हैं कि जो नेता होगा वो कभी नहीं चाहेगा कि भाई कोई जो है ना इंसान जो कि वहां पे पढ़े। जब ये पढ़ेगा तो वो अपना अधिकार जो कि मांगेगा, और अधिकार जब भी मांगा समझिए यहाँ पे नेता का समझिए सारा है कि सिटी समझिए गुल हो जाएगा। तो समझिए कि मेन यही बात है। और गरीबी समझिए कि हमारे देश में इसलिए जो कि बढ़ रहा है कि बस जातिवाद है, समझिए कि धर्म है, जाति और नेता लोग का इस तरह से करना है। तो इस तरह समझिए कि मान समझिए कि हमारा जो देश है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अगर गाइस समझिए कि जाति
धर्म और नेता की अगर अच्छा सोच हो या फिर नेता समझिए कुछ अच्छा करना चाहे, तो तब देखिए हमारा देश कैसे नहीं आगे बढ़ता है। और क्या समझिए यहाँ जानते हैं मेन तो यहाँ पे ये होती है कि कोई भी इंसान मान लीजिए नेता होता है, यहाँ क्या जानते हैं यहाँ गलती किसकी गलती होती है कि पब्लिक जो है ना मुख्य समझिए कि नेता को चुन लेते हैं। अब उन्हें क्या पता कि किस तरह से हमको देश चलाना है, फिर देश को डुबाना है, फिर क्या करना है। बस समझिए यही जो की दिक्कत है हमारे देश का समझिए हालात है। और मान लीजिए जो पब्लिक है वो समझिए खुद नहीं एक पढ़े लिखे समझिए कि नेता को चुनते हैं, बोलते हैं कि भाई ये नेता ऐसा किया वैसा कि भाई ऐसा बिल्कुल करेगा भाई, उनके पास जो कि पता ही नहीं भाई कैसे हमको देश चलाना है, क्या करना है, तो कैसे समझिए कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा। और दोस्तों इस चीज को जो लोग समझ लिया तो समझिए कि हमारा देश को बढ़ने में विकास होने में समझिए कि समय नहीं लगेगा। इस चीज को समझ जो लोग समझ लिया। बस गाइस यही सब आप सभी से समझ हमारा कहना था कि गाइस इस तरह से अगर कुछ कोई वोट देते हैं तो सही नेता को चुनकर दीजिए वोट। इलेक्शन आने वाला इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक सही ईमानदार नेता को चुनिए जो आपके नजर में अच्छे हो, उनको वोट कीजिए। मैं आप सभी से यही जो कि मैं बताता हूँ। तो बस गाइस समझिए यही जो की बात है। आपको मैं बता दूं गाइस कि हमारी इस बातों से कितने लोग सहमत है, प्लीज कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलती है किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।